बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जिंदगी का आखिरी दिन कैसा था, इसे लेकर हमेशा से ही लोगों के मन में सवाल उठते रहे हैं। तो आखिर कैसा था अंबेडकर का आखिरी दिन? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह वैसे तो एक जैसी थी, पर अंबेडकर के लिए ये सुबह शायद अलग रही होगी। उस दिन बाबा साहेब अंबेडकर और दिनों की तरह जल्दी नहीं बल्कि देर से उठे। तब उनके 16 साल से सहायक के तौर पर उनके लिए काम करते रहे नानक चंद रत्तू ऑफिस चले गए, जो कि अंबेडकर के उठने का इंतजार में लगे हुए थे। अब घर में बस उनकी पत्नी सविता अंबेडकर और मुंबई से बाबा अंबेडकर के इलाज के लिए आए डॉक्टर मालवंकर थे। दोपहर के वक्त सविता और डॉक्टर मालवंकर मार्केट चले गए और अंबेडकर घर में अकेले ही रहे। शाम को 6 बजे रत्तू ऑफिस से लौटा, पर मिसेज अंबेडकर अभी लौटी नहीं, जिस पर अंबेडकर को गुस्सा था और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका ध्यान अच्छे से नहीं रखा जा रहा। मिसेज अंबेडकर लौटी, जिस पर अंबेडकर तब भी गुस्से में थे और रत्तू जो हैं वो उनको मनाने, उनको शांत करने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकर का गुस्सा शांत हो जाए। जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधि मंडल उसी रात तय समय के अनुसार करीब करीब 8 बजे के रात में आया। अंबेडकर को ऐसा लग रहा था कि वो मिल नहीं पाएंगे, उनकी हालत ठीक नहीं है, तो वे मुलाकात को अगले दिन टाल देना चाहते थे। लेकिन आखिर में लोग जब आ चुके थे तो उन्होंने मुलाकात भी कर ली। इसके 20 मिनट बाद वो बाथरूम गए और फिर वहाँ से आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर एकदम निढाल होकर बैठ गए, आंखें बंद कर ली। हर तरफ इस दौरान शांति फैली हुई थी। जैन नेता उनके चेहरे की तरफ देखते रहे। कुछ देर बातचीत भी हुई बौद्धिज्म और जैनिज्म पर। बुद्ध पर एक किताब भी प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। असल में एक समारोह होने वाला था अगले ही दिन, जिसमें अंबेडकर को बुलाया जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण पर हामी भी की और स्वास्थ्य ठीक रहने पर जरूर आने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया और फिर मुंबई के लिए चले गए। जैन प्रतिनिधिमंडल जब चला गया तो उनके रत्तू ने पैर दबाए, सर दबाया। एकाएक डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि गाने लगे और रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर इसे ही बजाने को कहा। फिर कुछ किताबें भी लाने को कहा। रात का खाना खाया और फिर कुछ देर तक कबीर का गाना बुदबुदाते रहे, चल कबीर तेरा भव सागर। फिर वो सोने चले गए। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ काम किया और फिर हाथ में किताब लिए लिए ही वो उस रात सो गए। सुबह जब मिसेज अंबेडकर उठी तो पति के पैर को हमेशा की तरह ही उन्होंने कुशन पर पाया और उनको उस वक्त महसूस हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुरंत मिसेज अंबेडकर ने अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने को भेजा। उनके आने पर मिसेज अंबेडकर सोफे पर जाकर ऐसे बैठी जैसे वो लड़क गई हो, बैठी ना हो, और बिलक बिलक कर रोने लगी। डॉक्टर अंबेडकर शायद रात में ही गुजर चुके थे। मिसेज अंबेडकर जोर जोर से इस दौरान चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। रत्तू ने करीबियों को ये सूचना पहुंचाई, दुखद सूचना पहुंचाई और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी। खबर बड़ी थी और देखते ही देखते आग की तरफ फैलने लगी। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपुर रोड आने लगे और तब हर कोई बाबा साहेब के अंतिम दर्शन को चाहता था। उसी रात में बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया और वहीं बौद्ध रीति रिवाजों से उनके अंतिम संस्कार को संपन्न किया गया। पत्नी चाहती थी कि सारनाथ में अंतिम संस्कार हो, पर इस पर विवाद है और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस बारे में बेटे यशवंत राव को श्रीमती अंबेडकर ने कोई सूचना नहीं दी, कुछ नहीं बताया था। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को 4 साल पहले लगने लगा था कि वो अब ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएंगे इस दुनिया में। इस संबंध में अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को उन्होंने एक लेटर लिखा कि वो ऐसी घटना की तैयारी पहले ही किए रहे हैं। मुंबई में चौपाटी में उनका अंतिम संस्कार किया गया और हजारों लोग इस दौरान वहां मौजूद रहे।